हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आपसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करेगा। जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि ग्रुप है वहां पर आप शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट पर जाइए जहां आपको राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित लगभग 4000 MCQ मिल जाएंगे। अलग अलग प्ले लिस्टों के माध्यम से अलग अलग टॉपिक पर जो बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। आइए आज की क्विज शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, संविधान सभा ने वर्ष 1948 में भाषाई प्रांतों की वांछनीयता की जांच के लिए भाषाई प्रांत आयोग नियुक्त किया। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग के अध्यक्ष थे? जस्टिस एस के दर, पटाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, जस्टिस फजल अली। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन आपका ए राइट होगा। जस्टिस एस के दर की अध्यक्षता में 1948 में भाषाई प्रांतों की वांछनीयता की जांच के लिए भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब आपके लिए हमारा सवाल है, जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में कौन सा आयोग गठित किया गया था और कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में कौन सा आयोग और कब नियुक्त किया गया था और उस आयोग में कुल कितने सदस्य थे। यह आपके लिए सवाल। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। टू नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? जो नहीं है वो आपको चयन करना है। ऑप्शन ए, सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में सुस्पष्टता निर्धारित होती है। सर्वोच्च न्यायालय को इन उपबंधों को निर्वचन और विवाद के मामलों के मध्यस्थम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें सरकार के दो सुस्पष्ट स्तर होते हैं और सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। सवाल है, संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है वो आपको चयन करना है। आप वीडियो को रोककर भी आसानी से अपने उत्तर को गैस कर सकते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो संघीय प्रणाली है वहां पर सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। और यह जो विशेषता है यह संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। बाकी एबीसी बिल्कुल सही है। सरकार की प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में स्पष्ट निर्धारित होती है। सर्वोच्च न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वचन और विवाद के मामलों के माध्यम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो इनका पुनरावलोकन कर सकती है, समीक्षा कर सकती है और इसमें सरकार के दो सुस्पष्ट स्तर होते, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। संघीय यानी फेडरेशन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघीय अर्थात फेडरेशन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। संघ
यानी फेडरेशन में शासनों के दो समुच्चयों यानी सह अस्तित्व में होते हैं और शक्ति विभाजन रहता है। दो समुच्चय का मतलब दो स्तर, और यहां लिखित संविधान होता है। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में आपको सही कथन का चयन करना है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, न तो पहला न ही दूसरा। क्या होगा राइट आंसर इस सवाल का? तो आइए चेक करते हैं। इस 3 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। कि यहां शासन के दो समुच्चय सह अस्तित्व में होते हैं, यानी दो स्तर पाए जाते हैं और लिखित संविधान होता है, यह विशेषता इसकी है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, यानी शिक्षा से संबंधित है। यहां आपको 5 कथन दिए गए, उनमें से आपको सही कूट का चयन करना है कि कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची और सप्तम अनुसूची। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। इस सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा, पहला, दूसरा और पांचवा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें इसके बारे में बात की गई है, ग्रामीण और स्थानीय निकाय और 7वीं अनुसूची। पहला, दूसरा और पांचवा कूट राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनर्अवलोकित किया जा सकता है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया दी गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो आप चयन करिएगा। पहला और दूसरा दोनों, केवल दो, न तो पहला और न ही दूसरा, केवल एक। भारत में संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनरावलोकन किया जा सकता है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को परिवर्तित यानी लागू करने की प्रक्रिया दी गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। क्योंकि भारतीय न्यायपालिका है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनरावलोकन यानी उनकी समीक्षा कर सकती है। यह बात बिल्कुल सही है। और भारत के संविधान में मूल अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 32 और 226 इसके बारे में बात करते हैं, यानी मूल अधिकारों को आप न्यायालय के द्वारा लागू करवा सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है मूल अधिकारों के बारे में लागू करने के संबंध में, और आर्टिकल 226 यह उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को अधिकार देता है मूल अधिकारों के संबंध में। 226 हाई कोर्ट और 32 है जो सुप्रीम कोर्ट को।
नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी। ऑप्शन ए राइट हुआ। जेपी नारायण है जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सेवन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 में आरंभ किया। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है वो आपको चयन करना है। केवल पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, केवल तीसरा। इनमें से कौन से कथन सही है वो आपको चयन करना है। क्या संविधान सभा ने अपने कार्य करना दिसंबर 1946 से आरंभ किया? क्या जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे? क्या संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया? इनमें से कौन सी बात सही है वो आपको चयन करना है। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये बात बिल्कुल गलत है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन ए राइट हुआ। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। विधि का शासन मान्य है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं। कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको चयन करना है। ऑप्शन डी राइट होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल, टेन नंबर, आपको यह भारतीय संविधान सूची 1 और सूची 2 दी गई है। किस देश के संविधान से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए उन्हें आपको सम्मिलित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची और भारत राज्यों का संघ तथा संघ से अधिक शक्ति नीति है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नीति है। यह बात किन किन देशों से अपनाई गई है, ग्रहण की गई है, उनको आपको सम्मिलित करना है। तो आइए प्रत्येक को एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से ग्रहण किए गए हैं, तो ये किए गए हैं आयरलैंड की संविधान से। ये आपका 3 से सम्मिलित होगा। ये आपका 3 से सम्मिलित होगा। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? बी। मूल अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार ये आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। बी आपका सम्मिलित होगा 5 से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहां से ली गई है? समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया भारतीय संविधान में। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नीति है, यह प्रावधान है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। डी आपका 2 से सम्मिलित होगा। 3, 5, 1, 2 ये कूट आपका निर्धारित रहेगा। किस ऑप्शन में है? 3, 5, 2 और 1। 3, 5, 1 और 2। ऑप्शन डी राइट होगा।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुनिष्ठ स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। यानी भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। यानी यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कह रहा है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय प्रस्तावना की सही वस्तु स्थिति क्या थी। एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, आप चयन कीजिएगा। छब्बीस जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस वक्त भारतीय संविधान की प्रस्तावना की वस्तु स्थिति क्या थी। इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य यह स्थिति थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1977 के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1977 के माध्यम से इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता क्रमशः ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1977 के माध्यम से। और उसके बाद जो वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो वस्तु स्थिति है वो ये है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये लाइन है वर्तमान में। जबकि 26 जनवरी 1950 को यह स्थिति थी। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1909 का अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1947। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। और यहां आप एक और महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करिएगा कि द्वैध शासन की शुरुआत है जो 1919 के एक्ट से होती है और यह प्रांतों से होती है। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का मार्ग है जो खुला किया गया। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ 1935 के एक्ट के तहत और प्रांतों से हटा दिया गया द्वैध शासन, वो भी 1935 के एक्ट के तहत। प्रांतों में कब स्थापित किया गया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के तहत, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 13 नंबर। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए? यानी 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो प्रावधान है वो किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, आप गैस करिएगा उत्तर। तेरह नंबर सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा।
पांचवी और छठी अनुसूची है जहां पर जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है, वो आपको चयन करना है जो सही नहीं है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह एक बहुदलीय निकाय थी, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आपको सही कोड का चयन करना है। ऑप्शन आपके समक्ष रहे। चौदह नंबर सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। पहला और तीसरा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी राइट होगा इस सवाल का। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बात बिल्कुल गलत है। और वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह बात भी बिल्कुल गलत है। जबकि वह बहुदलीय निकाय थी, यह बात बिल्कुल सही है। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा है? एम मुंशी, माणिक्यलाल मुंशी, राजगोपालाचारी, बी.एन. राव और स्वामीनाथन। इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। माणिक्यलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली, जन्म कुंडली कहा है। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सोलह नंबर सवाल। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में द्विसदनीय विधायिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जुडिशियल रिव्यू। कि भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली किस आधार पर भिन्न है, उस आधार को आपको चयन करना है कि इस आधार पर इन दोनों में विभिन्नता पाई जाती है। क्या द्विसदनीय विधायिका को लेकर पाई जाती है? क्या सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली को लेकर पाई जाती है? क्या वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका को लेकर विभिन्नता पाई जाती है? क्या न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली को लेकर इन दोनों में विविधता पाई जाती है? क्या होगा इस 16 नंबर सवाल का राइट आंसर? आइए चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। न्यायिक पुनरावलोकन के मामले में, जुडिशियल रिव्यू के मामले में इन दोनों देशों में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली में विभिन्नता देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। जबकि ए बी सी बिल्कुल ये समानता है दोनों संसदीय प्रणाली में। जबकि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो भारतीय संविधान की और अमेरिकी संविधान की है। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों की श्रेणियों को कब निरस्त कर दिया गया? संविधान के लागू होने के समय जो राज्यों की श्रेणियां थी ए बी सी और डी, और 4 श्रेणियां थी, उनको कब समाप्त कर दिया गया? 1956 में, 1955 में, 1954 में, 1950 में। ऑप्शन ए राइट होगा। 1956 में उन्हें समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए हैं? विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय सरकार। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, क्या हुआ राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा।
जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, आयरलैंड। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? किस देश की संविधान की प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन सी राइट होगा, कनाडा के संविधान की प्रेरणा पर आधारित है, ऑप्शन सी। तो आज की प्रश्नोत्तरी हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।